Ask yourself, are you a boy or a man? जब भी तुम मॉडर्न वर्ल्ड में जाओगे कि हाउ टू बी मैस्कुलिन, तुम्हें रिजल्ट में खुद से ज्यादा फेमिनिनिटी मिलेगी, खुद तुम ज्यादा फेमिनिन बन चुके होंगे. हाउ टू बिकम अ मैस्कुलिन मैन? यू विल एंड अप बीइंग अ फेमिनिन मैन. ये इस दौर में जहां एलजीबीटीक्यू और फेमिनिज्म कई हद तक बढ़ चुका है, वहां पे एक मैस्कुलिन मैन को सरवाइव करना बहुत हार्ड हो चुका है. यू कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एज अ मैस्कुलिन मैन. लोग ये बोलेंगे कि मैस्कुलिनिटी बुरी होती है और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये वो एकदम बड़ फालतू की. बट रिमेंबर, देयर इज नथिंग लाइक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. So in this video, we will discuss 5 things that turn a boy into a man. Number 1, know how to suffer silently. देखो, हर एक आदमी अपनी लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स के पेन एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर. बट द रियल ट्रूथ इज कि हम मर्दों को किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. वी हैव नो वन टू फॉल बैक ऑन. वी हैव नो वन टू बी डिपेंडेंट ऑन. सो एज अ मैन, क्राइंग एंड गेटिंग सिंपैथी इज इम्पॉसिबल. क्राइंग इज ओनली अ प्रिविलेज that is reserved for women and children. If you are a man and you crumble down crying, it only signals that you can't handle your own problems and your life. जब तुम अपने दुश्मनों के सामने रो पड़ोगे, तब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, वो तुम्हें खत्म कर देंगे. You can't cry as a man. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपने इमोशंस को बॉटल अप रखो या कभी एक्सप्रेस मत करो. If you can cry, but make sure it is in a close brotherhood of brothers. It is in close company of brothers you can trust. जब तुम रो पड़ते हो ना, तब वो वही दिखाता है कि तुम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते. और ध्यान दो कि जब लाइफ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तब एक बॉय सारे हथियार छोड़ के भाग जाता है. बट एक मैन, वो इंसेन प्रेशर के साथ अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है और खुद को उठाता है और कभी हथियार नहीं छोड़ता. अपनी तलवार साथ में रखता है और सामने वाले एनिमी को मार गिराता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो. So you should know how to suffer silently, and you should know how to deal with insane pressure. Why? तुमने वो तो सुना होगा कि pressure has the ability to turn coal into diamonds. Same for you. Suffering will turn you into a strong man. Number 2, great violence. देखो, तुम्हें भी पता है, this world is a dark place. यहाँ पे ऐसी बुरी चीजें होती है जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते. और इसी वजह से एक आदमी को कैपेबिलिटीज होनी चाहिए डेंजरस होने की. क्यों? ना कि खुद का प्रोटेक्शन कर पाए वो, बट कि उसके लोगों का भी प्रोटेक्शन कर पाए वो. और मैं बोलता हूं कि इफ यू कांट फाइट देन यू लैक समथिंग. ये तुम्हें भी फील होता है भाई, हर एक मेल को ये फील होता है कि इफ यू कांट फाइट, यू कांट हैव द एबिलिटी टू फाइट, यू लैक समथिंग. दिस इज आवर इंस्टिंक्ट दैट आर टेलिंग अस. इफ यू कांट फाइट इन दिस एविल वर्ल्ड, अगर तुम इस एविल वर्ल्ड में फाइट करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखते हो, तो लोग
तुम्हें भी और तुम्हारे लोगों के साथ जो मन चाहे वो कर सकते हैं। और डेंजरस बनना, बहुत सारे एफर्ट्स लगाना पड़ता है। डेंजरस बनने में बहुत सारा खून पसीना बहाना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके एक आदमी डेंजरस बन पाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग इसे कोप करने लगते हैं, बोलते हैं कि आई एम अगेंस्ट वायलेंस और मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती, एंड आई नेवर गेट इनटू दोस फाइट वगैरह वगैरह, आई हेट डूइंग फाइटिंग। बट आई से दे आर कावर्ड्स। What is the difference between a coward and a warrior? Coward जब अपने रास्ते में वायलेंस आता है तब रोक नहीं पाता, और एक वॉरियर so you should be a monster, a complete monster, and then you should know how to control it. देखो, जो जो लोग बोलते कि आई डोंट लाइक फाइटिंग और ये वो, मोस्ट ऑफ द उन लोगों में से ये होता है कि दे कांट फाइट। आई एम पीसफुल। यू आर नॉट पीसफुल माई ब्रदर, यू आर हार्मलेस। पीपल कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू यू and to your people. So you should be एक insane monster, dangerous, and then you should control it. Number 3, take ownership. Men must own everything in their world. चाहे लाइफ कितनी भी खराब हो जाए, there is always something to take ownership of. बट हमें बचपन से ऐसा ही कंडीशन किया गया है कि when things don't work as we planned, we start blaming other people. Most of the males दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते। इसने किया, उसके वजह से हुआ, ये हुआ। जब भी फेलियर आता है हमेशा उंगली आगे होती है। जब भी फेलियर आता है तो हमेशा उंगली आगे होती है। इसी वजह से मोस्ट गाइज अपने फेलियर से कुछ सीख नहीं पाते और ग्रो नहीं कर पाते। और देखो, क्या तुम्हें पता है अपनी लाइफ में कितना टाइम बचा है? वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम and we also don't know how much time we have left. So अपनी लाइफ दूसरों को ब्लेम करने में मत करो वेस्ट। टेक ओनरशिप एंड क्रिएट द लाइफ यू वांट। देखो, ओनरशिप लेना comes with a weight that most of the people aren't willing to carry, but you must carry in order to become a man. Number 4, टेक रिस्क्स। इस दुनिया में एक आदमी को एक जगह पर बैठे रहने से कुछ नहीं मिला। टेक द रिस्क एंड क्रिएट द लाइफ यू वांट। देयर इज नथिंग विदाउट रिस्क। अगर तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड योर क्रिएटिव पोटेंशियल। दूसरे की लाइफ जीना छोड़ दो। इसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, ये बना तो मैं ये बनूंगा। दूसरे की लाइफ जीना छोड़ दो, अपना क्रिएटिव पोटेंशियल परखो और रिस्क लेना स्टार्ट करो। और जब तुम ये स्टार्ट करोगे तब तुम्हें अपने स्ट्रेंथ्स और लिमिट्स समझ में आएंगे, और उसी स्ट्रेंथ और लिमिट्स ये सब जब तुम करोगे तब तुम्हें थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। सक्सेस मिलने के बाद तुम्हें ऐसे खुद का सेल्फ इमेज बदल जाएगा। यू विल स्टार्ट टू सी थिंग्स डिफरेंटली। तुम खुद को ऐसे व्यू करने लगोगे कि यू हैव द एबिलिटी टू चेंज योर ओन लाइफ, चेंज द वर्ल्ड एंड मेक योर ड्रीम लाइफ कम ट्रू, एंड इट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रो। सो अपना क्रिएटिव पोटेंशियल परखो और सक्सेस लेना शुरू कर दो। रिस्क लेना और सक्सेस लेना शुरू कर दो। Number 5, testosterone. Testosterone is basic hormone.
that completely make you a man. If you have a low testosterone level, you are just a shell of a man that you could be. हमारे लाइफ में स्पेशली इस टाइम में जहाँ इतनी बुरी बुरी चीजें एकदम बाहर एकदम एनिमीज पड़े हुए जो हमारी टेस्टोस्टेरोन का एकदम घटाने के लिए बैठे हुए, इसी टाइम में बहुत हार्ड हो जाता है अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना. You should have a big testosterone, huge testosterone. You should have a huge testosterone. It will make you a man. अगर तुम्हें पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना.